नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आर की मार्केट वीडियो पे, देखते हैं कि क्या है मार्केट आउटलुक। तो सबसे पहले हम जैसे इसमें बात करेंगे ग्लोबल ऑयल प्राइसेस क्या रहे हैं, CIF रेट इंडिया में क्या कोट हो रहे हैं, स्पॉट प्राइसेस क्या आ रहे हैं इंडिया में, कंज्यूमर पैक की क्या कॉस्ट बैठती है, इंपोर्ट कॉस्ट पीछे की पैरिटी से क्या आ रही है, और फ्यूचर में क्या क्या डेवलपमेंट हुए हैं पिछले 24 आवर्स में। तो सबसे पहले KLC के अंदर कल जो यहाँ पे हमारा 26 पॉइंट माइनस था, अभी वो 13 पॉइंट प्लस चल रहा है। तो थोड़ा KLC में सुधार देखा जा रहा है। मार्केट थोड़ा सा 3700 के आसपास जाके रुक रहा है। सीबॉट के अंदर भी कल जो है हमारी उसकी रिपोर्ट आई थी USD की रिपोर्ट के बाद 118 पॉइंट तक हमने माइनस देखा था, फिर वो केवल 33 माइनस पे बंद हुआ है और आज भी हमारा उसमें 65 पॉइंट का प्लस आ रहा है। ये रिपोर्ट मेरी नियर अबाउट 140 के टाइम की है और बेसिस पॉइंट वो 2150 2200 2050 के आसपास ही चल रहे हैं। अब बात करते हैं कि हमारे CIF रेट्स क्या कोड हो रहे हैं। तो CIF रेट में आज हमारा ओल इन का 845 $5 घटा के हुआ है। CPO के अंदर $10 घटा के, सोया में $10 बढ़ा के बोले जा रहे हैं और सन ऑयल में $10 घटा के बोले जा रहे हैं। मैं आपको हमेशा बता रहा हूँ कि ये सन ऑयल नहीं, टोटल मार्केट को दबा के रखा हुआ है। इसकी वजह से सोयाबीन डाउन है, सोयाबीन की वजह से ओल इन और CPO पे भी प्रेशर आ रहा है। तो सन ऑयल की कोटिंग रेगुलर कम बनी हुई है। सन ऑयल का पोर्ट्स पे काफ़ी ज़्यादा स्टॉक्स भी पड़ा हुआ है, तो उसकी वजह से मार्केट में डाउनफॉल चल रहा है। मस्टर्ड के रेट्स पीछे 3-4 दिन से मेंटेन हो रहे हैं 101 तक। हमारा मस्टर्ड के अंदर कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहा है। सोया रिफाइंड भी आज 3 दिन से 86 ही देख रहे हैं। जबकि जैसे अभी हम देख रहे थे CIF रेट्स के अंदर डाउन आया है, तो उसके बेसिस पे थोड़ा RBD के रेटों में भी डाउन है। सन ऑयल के अंदर रेट मेंटेन हो रहे हैं सोयाबीन के हिसाब से ही, और कॉटन ऑयल 85.5, कॉटन डाउन बना हुआ है। राइस ब्रांड भी 84 पे आ गया है। ग्राउंडनट 178, ग्राउंडनट के अंदर 170 तक भी बोला जा रहा है अगले 15-20 दिन आगे का माल। और जो है मस्टर्ड के अंदर 5750, 10-20 घटा के भी काम हो सकता है। तो नियर अबाउट हम ये कह सकते हैं प्राइसेस पाम को छोड़ के नियर अबाउट सेम मेंटेन हो रहे हैं। अब बात करते हैं कि हमारी कॉस्टिंग क्या आ रही है। 15 kg टीन GST पेड का रेट हमारा 1462 आ रहा है पाम ऑयल का। सोया रिफाइंड 1548 और मस्टर्ड कच्ची घानी 1758 आ रहा है। ये लीटर टीन, पाउच और हमारे बॉटल के रेट आते हैं। इसके अंदर हमने 30 रुपीज़ का डिपो खर्चा और फ्रेट लिया हुआ है, और हमारे ये दिल्ली हरियाणा यूपी के रेट हैं। अगर हम इन 1462, ये जो 15 kg टीन का रेट है, इसके अंदर हम 15 रुपये राजस्थान के लिए और गुजरात के लिए 25 रुपये कम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि हमारी पीछे से जो पैरिटी आ रही है। अब आज पाम 860 बोला जा रहा है, तो हमारा 81 बिक रहा है, तो वो नियर अबाउट सेम आ गया। ओल इन हमारा 845 है, 80.2 आ गया है। अगर ये 830 तक आ जाए तो हमारा जो आज 81 बिक रहा है, तो वो हमारी कॉस्टिंग नेबर बराबर आ जाए। तो जो मैं बार बार पीछे कह रहा था कि इंटरनेशनल मार्केट और इंडियन मार्केट्स में जो डिफरेंस चल रहा है, वो नियर अबाउट आसपास आते जा रहे हैं। और हमें उम्मीद लगती है कि 1-2 दिन के अंदर मार्केट में काम अच्छी मात्रा में निकल के काम हो सकता है, जिस हिसाब से मार्केट पे, इंटरनेशनल मार्केट पे भी प्रेशर आया है और वो लोग रेट घटा रहे हैं। इंडिया के पास जैसे हमारे पास ओपनिंग स्टॉक 14-15 लाख टन का था हमारा। 1 अगस्त की हम बात करें ऑयल का, जो एडिबल ऑयल्स का, तो वो भी अब हमें काफ़ी टाइम से सौदे पीछे नहीं जा रहे हैं और हमारे माल आने में भी 15 दिन और 20 दिन लग जाता है। मलेशिया से और US से आने में हमको, या अर्जेंटीना से आने से हमें 45-50 डेज़ तक लग जाता है। तो हमारी परचेजिंग निकलने की उम्मीद है कि हम इंटरनेशनल मार्केट में परचेजिंग में जाएं। सन ऑयल का हमारा जैसे 86 कोड हो रहा था, 85.6 ऑलरेडी आ गया है। सोयाबीन में अभी थोड़ा डिफरेंस बना हुआ है, तो वो भी थोड़ा सा मैटर ऑफ कंसर्न है कि 925 पे पैरिटी आ रही है, अभी 960 कोड हो रहा है। अब बात करते हैं 24 आवर्स में जो डेवलपमेंट होते हैं, उसको डिस्कशन करते हैं। तो एक तो USD रिपोर्ट के अंदर है, तो उसमें प्रोडक्शन जो है वहाँ पे डाउन दिखाई है। प्रोडक्शन के अंदर बात करें तो हमारा जो अगस्त से सितंबर के जो रिपोर्ट चेंज हुई है, 586 से 587 आया है। तो ये तो हमारा 22-23 इस साल का है कि उन्होंने अपने जो डाटा है कि 22-23 में सोयाबीन की क्या प्रोडक्शन होगी, तो उसको करेक्ट किया है कि 587 की प्रोडक्शन होगी। लेकिन जो अगले साल का वो प्रोजेक्शन दे रहे हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे सूखा चल रहा है या मौसम ख़राब चल रहा है,
तो वहाँ पे उन्होंने इसको थोड़ा कम दिखाया है, प्रोडक्शन को 619 से 616 ले गए हैं। तो नियर अबाउट 3 लाख टन का ऑयल के अंदर वो अपना प्रोडक्शन वहाँ पे कम दिखा रहे हैं। ये सारा डाटा हमारा वर्ल्ड मार्केट का है कि हमारा 3 लाख टन हम ऑयल मार्केट में कम दिखा रहे हैं, जिसके अंदर हमारा अमेरिका भी कवर हो जाता है। दूसरा है हमारा कंजम्पशन का डाटा भी उन्होंने थोड़ा सा 606 लाख टन का ले रहे थे, अब 600 लाख टन का दे रहे हैं। तो इसके अंदर भी डाउन पोजीशन हमारी डाउन करी है कि हमारी कंजम्पशन भी अगले साल 23-24 में कम रहेगी। तो ये मार्जिनली लेस देन 1% है। कोई ज़्यादा मार्केट में जो उम्मीद लगा रहे थे कि हमारा ये प्रोडक्शन का डाटा बहुत ज़्यादा डाउन आएगा, ये उम्मीद से काफ़ी जो है ऑलरेडी मतलब उतना कम नहीं आया है। इसलिए मार्केट में जो रिपोर्ट्स थी कि भाई इसको हम बुलिश रिपोर्ट कह रहे थे, बुलिश इसलिए कि 619 से 616 की भी प्रोडक्शन कम हो रही है, तो प्रोडक्शन का डाटा वो कम दिखा रहे हैं तो इसका मार्केट तेज होगा। लेकिन उन्होंने कंजम्पशन को भी कम दिखाया है और स्टॉक्स के अंदर कोई ज़्यादा चेंजेस, जो एंडिंग स्टॉक्स है वो 54 से 55, जो हमारा जो 54 लाख टन की जगह 55 लाख टन दिखाया, उसमें 2% का इंक्रीज़ दिखाया है। तो इस वजह से मार्केट ये रिपोर्ट हम न्यूट्रल भी कह सकते हैं और इसमें ज़्यादा कोई तेज़ी मंदी इस रिपोर्ट के हिसाब से नहीं बन रही है। अब बात करते हैं हमारा अर्जेंटीना ने अपना पीसो स्कीम पे रिपोर्ट्स आई हैं कि जो 1 से 10 के अंदर उनका अच्छा एक्सपोर्ट हुआ है, तो उन्होंने वहाँ पे लिक्विडेशन शुरू हो गया है उनका माल का। जो पीसो स्कीम की वजह से फार्मर्स वहाँ पे माल होल्ड करके बैठे हुए थे और उसको उन्होंने हेज अपना लेके चल रहे थे कि हमको इसमें मार्जिन्स मिल जाएगा, तो वो उनको फ़र्क पड़ गया है। उसको जो $350 की जगह $460 की उनको पैरिटी से माल मिल रहा है। तो अब 350 से जो 460 हुआ है, तो अब उन्होंने स्टॉक्स अपना लिक्विडेट करना शुरू कर दिया है। सन ऑयल का मैं आपको बता ही चुका हूँ कि सन ऑयल का अभी भी लो कॉस्ट चल रहा है, इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मार्केट में डाउन बना हुआ है। अभी भी ये जो हमारे बेसिस पॉइंट्स हैं ये 2100-2200 चल रहे हैं, काफ़ी अनरियलिस्टिक लग रहे हैं, क्योंकि एक हमारा जो होता है क्रश स्प्रेड होता है तो वो भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, जो कि इतना नॉर्मली नहीं आता है। अगर हम क्रश स्प्रेड की बात करें तो सोयाबीन ऑयल और सोया मील और सोया सीड का, अगर हम सोया सीड क्रश करके हम सोया मील और सोया ऑयल को मार्केट में बेच के चलते हैं तो वो स्प्रेड्स काफ़ी ज़्यादा चल रहा है दिसंबर का। तो इसका एक ये एरिया ऑफ कंसर्न बना हुआ है कि हम जो हेजिंग के लिए एक टूल माना जाता था सीबॉट को, तो वो अब डिस्टर्बेंस में चल रहा है, क्योंकि इतना जब बेसिस पॉइंट चलेगा, अगर कोई आदमी आज हेज करता है तो वो ही कैन बी ट्रैप्ड, क्योंकि वो बेसिस पॉइंट 800-900 भी आ सकते हैं, जो कि 500-700 तक चलते थे, 500-600 में भी आ जाएं, और वो 2600 तक भी आ सकते हैं। तो अब जो हेजिंग का टूल था वो हमारा भी थोड़ा सी बॉट का डिस्टर्बेंस में चल रहा है। और ये हमारा जो मेरा कल का पॉइंट था कि अगर KLC को अपना डिफरेंस ज़्यादा मेंटेन करना पड़ेगा सन ऑयल से और सोया ऑयल से, अगर उसको अपना एक्स्ट्रा स्टॉक लिक्विडेट करना है, जैसे हम बात कर रहे हैं अगस्त सितंबर अक्टूबर में वहाँ एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होती है मलेशिया इंडोनेशिया के अंदर, और वहाँ पे स्टॉक्स पाइल अप होते जा रहे हैं। 1 से 10 की रिपोर्ट आई है, वहाँ पे भी जो एक्सपोर्ट कम हुआ है, पिछले महीने भी वहाँ पे 4 लाख टन का स्टॉक्स बढ़ गया है मलेशिया में। इंडोनेशिया में भी अकॉर्डिंगली बढ़ा होगा, तो वो उनको माल को निकालने के लिए आज उन्होंने $10-15 का जैसे डिस्काउंट दिया है, तो अभी थोड़ा सा उस पर प्रेशर बना के रखना पड़ेगा। अगर उनको अपना माल निकालना है तो सन ऑयल से थोड़ा डिफरेंस होगा, तभी माल निकलेगा। इस चीज़ को मैं थोड़ा सा इसलिए एक्सप्लेन करना चाहता। इंडिया का क्या हमारी प्रोडक्शन है और क्या हमारा स्टॉक्स हमारा जो इंपोर्ट रहता है, इसके बारे में कल एक क्वेश्चन आया था हमारा यूट्यूब पे, तो उसको आज को मैंने पॉइंट्स में कवर किया है कि हमारा इंडिया के बारे में थोड़ा सा कि इंडिया डोमेस्टिक मार्केट कंजम्पशंस क्या है। तो इसके अंदर जो हमारी कंजम्पशन है 19-20 में 221 लाख टन थी, फिर 225, 227, 234, 236, तो ये 22-23 में हमारी 235 लाख टन की टोटल कंजम्पशन हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि 22-23 में इतना कंजम्पशन होगा। और उसके अंदर हमारा पाम ऑयल का 86 लाख है, ग्राउंडनट ऑयल 11 लाख टन है, मस्टर्ड ऑयल 38 लाख टन है, सोयाबीन 52 लाख टन, सनफ्लावर 26.5 लाख टन, और अदर्स में ऑलिव, राइस ब्रान और अदर्स ऑयल आ जाते हैं, और महुआ वगैरह हैं 7.23 लाख, और कॉटन सीड 13.5 लाख। तो ये हमारा 234 लाख का हमारा डोमेस्टिक का कंजम्पशन का है।
तो इसके अंदर जो हमारी टोटल अपनी जो प्रोडक्शन है वो खाली 80-90 लाख टन होती है और बाकी हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट हमारा कितना हो रहा है, तो इसके अंदर हम बात करें 22 से, इसके अंदर 165 लाख टन का हम इंपोर्ट कर रहे हैं 234 के अंदर। नियर वो 70 लाख टन हम अपना ऑयल यूज़ कर रहे हैं, केवल 70 लाख यूज़ इसलिए कर रहे हैं कि हमारी मस्टर्ड का अपने पास सीड काफ़ी पड़ा हुआ है, सोयाबीन का काफ़ी ज़्यादा अपना सीड पड़ा हुआ है, तो वो हमारे पास स्टॉक्स में चला गया है। तो हमारे को ऑयल जो है, जैसे हम पाम ऑयल हमारा 99 लाख आया है, तो जो एवरेज आ रही थी वो 73, 74, 80, 85 लाख के आती थी। और अगले साल भी हम प्रोजेक्ट जो कर रहे हैं 90 लाख टन का ही कर रहे हैं कि 23-24 में हमारा अगस्त में हमने प्रोजेक्ट कराया था 90 लाख और सितंबर में भी प्रोजेक्शन हमारे 90 लाख है। तो वो ये 23-24 का प्रोजेक्शन है, यूएसडी की रिपोर्ट से मैंने लिया है। तो हमारा जो टोटल इंपोर्ट का है 146.63, तो हम अगस्त में प्रोजेक्ट कर रहे थे, अभी सितंबर में हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं 146.13। तो थोड़ा बहुत चेंजेस उन्होंने इसके अंदर किया है, बाकी वो डाटा सेम रखा है। तो ये हमारी टोटल इंपोर्ट है और ये हमारा टोटल इंडिया का डिमांड है सब ऑयल्स का कि कितना कितना हमारा यूज़ होता है। जैसे हम बात करें कॉटन सीड, अधिकतर सारा हमारा अपना खुद का प्रोडक्शन है और 13-14 लाख टन हम अपना यूज़ करते हैं। पाम ऑयल सारा हमारा बाहर से ही आता है 86.5 लाख टन। पीनट हमारा अपना ही प्रोडक्शन है सारा। रेपसीड ऑयल हमारा अपना प्रोडक्शन है। सोयाबीन ऑयल के अंदर हमारा जो बाहर से आ रहा है 36 लाख टन के करीब और 16-17 लाख टन हम अपनी प्रोडक्शन से यूज़ कर रहे हैं। सनफ्लावर हमारे पास अपना जो खुद का प्रोडक्शन आ रहा है वो आ रहा है हमारा इंपोर्ट हमारा 28 लाख टन है। और सनफ्लावर मैं बता भी रहा हूँ कि इंपोर्ट हमारे पास ज़्यादा है और स्टॉक्स भी हो रहा है। तो सनफ्लावर का मोटा हमारी हम ये कह सकते हैं कि अपनी पोजीशन हमारा कि 1-2 लाख टन हमारी अपनी प्रोडक्शन हैगी और बाकी हमारा सारा ही माल बाहर से इंपोर्ट आता है और बाकी सब अदर्स ऑयल हैं जो अपने इंडिया के अंदर पैदा होते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा अपने इंडिया के मार्केट के सिनेरियो को आपको एक्सप्लेन करना चाह रहा था, तो जो कि आई थिंक मैं आपसे समझ में आया होगा। और ये यूएसडी की रिपोर्ट है, तो यूएसडी की रिपोर्ट में कोई ज़्यादा इसमें मंदी नहीं है। अब बात करते हैं मेरी ओपिनियन की कि अब क्या करना चाहिए। ऐसा है कि अगर आपके पास माल नहीं है तो थोड़ा सा अभी जितना ज़रूरत है उतना ही काम करें। मार्केट बहुत ज़्यादा इस लेवल पे आ गया है कि अब कभी किसी भी दिन कंपनीज घटा के या इंटरनेशनल मार्केट घटा के काम हो सकते हैं और अगले 2 महीने बहुत अच्छे डिमांड के होने चाहिए। जिस हिसाब से दिवाली भी आ रही है और हमारा दशहरा भी आ रहा है, तो उस हिसाब से हमें एक डिमांड का पीरियड नज़र आता है। लेकिन जो स्टॉक्स को पोजीशन देखते हुए इंडोनेशिया, मलेशिया में, ब्राज़ील में, इंडिया में तो अभी तेज़ी नहीं बन पा रही है। एक पॉइंट्स हम और डिस्कशन कर रहे थे कि जब भी हम मार्केट में बात करते हैं कि सेल नहीं है, लेकिन माल जितना आ रहा है सारा कंज्यूम हो रहा है। अगर हम जो इंडिया की बात करें कि हमारे पास जो स्टॉक्स है, अब की बार जो आया है हमारा 99 लाख टन पाम ऑयल आया है और जबकि लास्ट ईयर में 80 लाख टन आता था और सितंबर हमारा ख़त्म हो रहा है। ये हम बात करते हैं सारी ऑयल ईयर की। ऑयल ईयर हमारा जो होता है वो अक्टूबर से लेकर सितंबर तक होता है। तो 30 सितंबर तक हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं कि हमारा 99 लाख टन माल आ जाएगा। तो वो आ भी जाएगा क्योंकि 90 के प्लस तो आ चुका होगा हमारा पिछले अगस्त तक ही। तो माल तो आया है और कंज्यूम भी हुआ है। तो अब हमें थोड़ा सा ये एक्सरसाइज करनी है कि माल की, अगर हमारे मार्केट में माल सेल नहीं हो रहा है तो माल कहाँ सेल हो रहा है। तो प्रोडक्शन भी हो रही है और माल भी बिक रहा है और टोटल हमारी जो ओवरऑल कंजम्पशन है वो भी बढ़ी है लास्ट ईयर्स के मुकाबले। तो माल की कहीं सेल नहीं है। अब माल के रास्ते बदल सकते हैं कि अब हमारी इंस्टीट्यूशन सेल्स ज़्यादा बढ़ गई हों, हमारी जैसे कुछ कंपनीज ऐसे उड़ान टाइप आ गई है जो कि रिटेलर्स को डायरेक्ट सप्लाई दे रही हैं या लोगों को डायरेक्ट सप्लाई दे रही हैं, उसकी वजह से मार्केट में फ़र्क पड़ रहा है। तो ये आप लोगों को थोड़ा सा एसेस करना पड़ेगा कि हम इस लुभाव में बैठे रहें कि मार्केट में सेल आएगी और माल ऑटोमेटिकली सेल हो ही रहा है और कंजम्पशन भी मार्केट में हो रही है। तो ये वाला पॉइंट्स भी मेरे को थोड़ा सा दिमाग में था कि मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, क्योंकि मार्केट में कहीं पर डाटा के हिसाब से कहीं पर भी मार्केट में सेल का अभाव नहीं दिख रहा है। हाँ, मंदी ज़रूर है। तो मंदी में लोग जिसको 10 टीन लेना है वो 2 टीन लेगा, माल को धीरे धीरे उठाएगा कि ज़्यादा माल ले लेते हैं तो जब भी लेते हैं तभी नुकसान होता है। तो वो उस हिसाब से बल्क परचेज़ कम चल रही है लेकिन माल छुट करके अपना बिक रहा है। तो
वो अपना मार्केट अपना पूरा कंजम्पशन में कहीं पर भी कमी नहीं बनी हुई है। तो अपने इसी पॉइंट को देखते हुए फिर मिलते हैं कल की वीडियो में। और जहाँ तक ओपिनियन की, मैंने आपको बताया कि अभी थोड़ा सा रुक के अपने मार्केट पर नज़र बना के रखें। कोई भी और नया अपडेट होगा मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने कम्युनिकेट कर दूंगा। व्हाट्सएप ग्रुप का मेरा लिंक उसमें डला हुआ है। यूट्यूब की वीडियो में आप व्हाट्सएप लिंक पे या टेलीग्राम लिंक दोनों के ऊपर मैं अपडेट कर देता हूँ कि कोई भी मार्केट में नया डेवलपमेंट होगा तो। और थोड़ा अटेंटिव रहिए। मेरे को लगता है कि 2-4-5 दिन में काम निकलना चाहिए। और मतलब इंडिया की बाइंग जब इंटरनेशनल मार्केट में जाएगी तभी रेट सूट्स करेंगे और तभी यहाँ पर रेट आपको रीज़नेबल मिलेंगे। ठीक है, तो इससे तो जैसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मिलते हैं कल की वीडियो पे।